चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हुई है। विश्व राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इन तीन देशों ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की है, जिसकी मेजबानी चीन ने की। चीन के यूनान प्रोविंस के कुनमिंग शहर में यह बैठक आयोजित की गई। भारत के उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में स्थित बांग्लादेश के बीच हुई इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसे लेकर क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब भारत चीन संबंधों में मधुरता नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी कई मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में तीनों ही देशों के साथ भारत के संबंधों में बिगाड़ है और तीनों देश जब ऐसे मौके पर बैठक कर रहे हैं तो इसे कूटनीतिक और रणनीतिक तौर से संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। इस बैठक में चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रुहुल आलम सिद्दीकी, पाकिस्तान के एशिया प्रांत विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी इमरान अहमद सिद्दीकी और पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलोच शामिल हुए। इस बैठक में जिन मुख्य एजेंडों पर चर्चा हुई उनमें तीनों देशों ने व्यापार, समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क, इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से इस त्रिपक्षीय बैठक को लेकर बताया गया कि इस बैठक में ये सहमति भी बनी है कि इसको लेकर एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। इस बैठक को लेकर चीन ने यह स्पष्ट भी किया कि तीनों देशों के इस आपसी सहयोग को किसी अन्य देश के खिलाफ न समझा जाए। बताया जा रहा है कि उनके ऐसे बयान का इशारा इंडिया की तरफ ही हो सकता है। हालांकि दक्षिण एशिया के इस बड़े घटनाक्रम को लेकर भारत सतर्क है। इसे रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद उसका नजरिया भारत को लेकर नकारात्मक दिखा है। वहीं पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दोनों देशों के रिश्ते हाशिए पर चले गए हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर तीनों ही देशों के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है। इस त्रिपक्षीय तनाव के चलते चिंता वाली जो बात है वो ये है कि इसे भारत की नेबर्स फर्स्ट वाली पॉलिसी के सामने सीधी चुनौती माना जा रहा है। आशंका इस बात की भी है कि ये तीनों संगठित तौर से भविष्य में भारत के खिलाफ बड़े कदम उठा सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की नजरों में इस घटनाक्रम को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन को छोड़कर बांग्लादेश और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता वाली चीन परस्त सरकारें हैं। प्रवास अक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान अब मिलकर भारत को घेरने की तैयारी में हैं और इस संबंध में तीनों देशों की पहली बैठक में कई बड़े निर्णय किए गए हैं। हम आपको बता दें कि बीजिंग में आयोजित त्रिपक्षीय विदेश सचिवों की बैठक में दक्षिण एशिया में भू राजनीति का नया अध्याय लिखा गया है। देखा जाए तो यह एक ऐसी पहल है जिसमें तीनों देशों ने एक साथ कूटनीतिक डायलॉग के जरिए क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक संतुलन पर तो विचार किया ही, साथ ही भारत के प्रभाव को कम करने के लिए भी रणनीति बनाई है। बैठक की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों की बात करें तो आपको बता दें कि चीन ने इस पहल की मेजबानी की क्योंकि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को समान स्तर पर गहरा करना चाहता है। यह कदम दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता और भारत की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में पाकिस्तान ने सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के दूसरे चरण और सुरक्षा में सहयोग पर जोर देते हुए चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं बांग्लादेश ने भी चीन के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर कर व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश ने चीन के साथ 9 एमओयू पर साइन किए, जिनमें आर्थिक, तकनीकी सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य, मीडिया और शिक्षा शामिल है। इसके अलावा चीन ने मुक्त व्यापार व्यवस्था यानी एफटीए, निवेश, विशेष औद्योगिक क्षेत्र और बांग्लादेश में विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार की भी खबरें हैं कि बांग्लादेश चीन से मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल खरीद सकता है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही चीन ने बांग्लादेश को विशेष हथियार उत्पादन तकनीक उपलब्ध कराने की बात कही है, जिससे ढाका का डिफेंस इंडस्ट्री बेस मजबूत होगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन सीपीईसी 2.0 के तहत रक्षा सहयोग, कृषि विज्ञान तथा ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में तालमेल को और बढ़ाएंगे। इस बैठक से क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव पर पड़ने वाले असर की बात करें तो आपको बता दें कि इस त्रिपक्षीय पहल को भारत की कूटनीति पर सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है,
क्योंकि तीनों देश मिलकर चक्राकार रूप से भारत को घेर सकते हैं। भारत विशेष रूप से बांग्लादेश के रक्षा डील्स और CPEC 2.0 परियोजनाओं पर नजर रख रहा है। हम आपको बता दें कि चीन का दक्षिण एशिया में प्रभाव लगातार व्यापक रूप ले रहा है, खासकर आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक दिशाओं में। इसके अलावा बांग्लादेश अब भारत की तरह एक संतुलित रणनीति अपनाने की ओर अग्रसर दिख रहा है, पर साथ ही वह चीन पाकिस्तान के ब्लॉक में भी जुड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान पहले से ही CPEC 2.0 और रक्षा सहयोग के मामले में चीन पर निर्भर है और इस बैठक से उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। हम आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की उद्घाटन त्रिपक्षीय बैठक में अच्छे पड़ोसी, समानता और आपसी विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रुहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी ने चीन के दक्षिणी यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग में आयोजित बैठक में भाग लिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाकिस्तानी विदेश सचिव आमना बलूच ने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक के पहले चरण में भाग लिया। हम आपको यह बता दें कि भारत के पड़ोस में अलग थलग रह रहे दो दक्षिण एशियाई देशों को करीब लाने के लिए चीन की नई रणनीतिक पहल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इसी तरह की त्रिपक्षीय बैठक के 1 महीने बाद आई है। चीन की विज्ञप्ति के अनुसार अपने संबोधन में सन वेइदोंग ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों चीन के अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और अच्छे साझेदार हैं तथा उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। पाकिस्तान और भारत में चीनी राजदूत रह चुके सन वेइदोंग ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग तीनों देशों के लोगों के साझा हितों के अनुरूप है तथा यह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि में योगदान दे सकता है। चीनी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों पक्षों ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश त्रिपक्षीय सहयोग पर व्यापक रूप से विचारों का आदान प्रदान किया और वे बैठक के दौरान बनी सहमति को अमली जामा पहनाने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने पर राजी हुए। चीनी विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहयोग सच्चे बहुपक्षवाद और खुले क्षेत्रवाद पर आधारित है, जो किसी तीसरे पक्ष पर लक्षित नहीं है। हम आपको बता दें कि यह त्रिपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के प्रति अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं तथा विभिन्न मोर्चों पर बीजिंग से सहायता मांग रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से भारत पर उनके देश की निर्भरता कम करने का प्रयास है। पिछले वर्ष शेख हसीना सरकार के अपदस्थ हो जाने के बाद कार्यभार संभालने वाले यूनुस ने पाकिस्तान के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश की है तथा 1971 के युद्ध के बाद अलग हुए बांग्लादेश के साथ पहली बार पाकिस्तान के साथ संबंधों को स्थापित किया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बलूच ने त्रिपक्षीय तंत्र की उद्घाटन बैठक आयोजित करने के लिए चीनी पक्ष की सराहना की है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि कुनमिंग में सन वेइदोंग ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री हाजी मौलवी अब्दुल सलाम हनफी से भी मुलाकात की थी और रुहुल आलम सिद्दीकी और इमरान अहमद सिद्दीकी के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की थी। बहरहाल चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए एक नई चुनौती की तरह है। देखा जाए तो यह त्रिपक्षीय बैठक सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को और बढ़ाने वाली है। आर्थिक समझौतों से लेकर रक्षा सहयोग तक तीनों देशों की साझेदारी पहले से ही जटिल समीकरणों को और बदल देगी। आने वाले महीनों में इस गठबंधन की गहराई और इसके प्रभावों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। वैसे भारत भी चीन के लगातार संपर्क में है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह चीन की यात्रा पर जा सकते हैं, मई 2020 में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।